नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे, जो कि एसके झा सर द्वारा लेटेस्ट प्रकाशित लोको पायलट प्रैक्टिस सेट से कवर होगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो सके। तो चलते हैं अब अपने नंबर 3 में चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रकार हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है, जबकि उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और उनका निधन हुआ था जहां समाधि स्थल है उसको कुशीनगर कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 66 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन तापक्रम में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे सीखेंगे कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे C -0 100 -0 इज इक्वल टू होता है F -32/200 12 -32। ठीक है, केल्विन में हो जाएगा K -273/373 -273 होगा। ठीक है, इधर स्पेस नहीं है तो इधर लिख दिए हैं। तो एक कन्वर्जन है, इसको आप याद रखिएगा। सी से अगर कहे सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू दिया है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कीजिए, तो इस दोनों का रिलेशन का यूज करेंगे। अगर फ़ारेनहाइट को दिया है और केल्विन में कह रहा है चेंज करने के लिए, तो इस दोनों रिलेशन का हम यूज करेंगे। लेकिन जब सेंटीग्रेड को केल्विन में या केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना हो, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। जब भी हम C से K में जाएंगे तो इसमें 273 जोड़ देना है। ठीक है, जबकि K से मतलब केल्विन से सेंटीग्रेड में आएंगे तो 273 हमको घटा देना है, जो वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, अगर यह नहीं याद रहे तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, जैसे ABCD में जो C का प्लेस वैल्यू होता है 3 है और K का प्लेस वैल्यू कितना है 11 है। तो 3 से 11 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें कुछ न कुछ ऐड करना होगा। ठीक है, और 11 से 3 में आने के लिए कुछ न कुछ इसमें माइनस करना होगा। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो 25 में अगर हम 273 ऐड करते हैं, 273 ऐड करते हैं और 25 में तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो गया और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 298 केल्विन हो जाएगा। फिर 38 में जोड़ेंगे, 38 में 273 ऐड करते हैं। ठीक है, तो 8 3 11 हो जाएगा और 7 3 10 और 1 11, हाथ में 1 2 और 1 311 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए में तो 298 भी है और 311 भी है। अदर ऑप्शन में 311 नहीं है, तो तीसरा का चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? यह पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, तो यह गृह मंत्रालय देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछ ले कि नागरिकता संबंधी जो आर्टिकल है किस अनुच्छेद और कितने भाग में है, ठीक है, तो 5 से 11 के बीच में नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी कानून को
बनाया गया है एवं इसको भाग नंबर 2 में रखा गया है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। संयोजकता मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, +1 किसका होगा? तो प्लस तो धातु का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस दोनों को हम ऑप्शन काट देंगे। अब बच गया 2 ऑप्शन, सदैव धातु या अधातु। तो अधातु में सिर्फ एक यानी कि एक एलिमेंट है जिसका संयोजकता 1 होता है, बाद बाकी किसी का नहीं, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धातु या अधातु, दोनों की संयोजकता 1 हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस देशांतर को भारत की मानक माध्य रेखा चुना गया है? ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर में। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। अब इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, नीला थोथा दिया है। ठीक है, तो नीला थोथा का फॉर्मूला होता है, इसका दूसरा नाम तुतिया सोडा, तुतिया भी कहते हैं या कॉपर सल्फेट भी इसको कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। ठीक है, और बेकिंग सोडा का होता है फॉर्मूला NaHCO3। ठीक है, तो इस वाले कंपाउंड में जो वाटर मोलिक्यूल है, यह वाटर मोलिक्यूल इसमें नहीं पाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि किसमें वाटर मोलिक्यूल नहीं पाया जाता है? तो बेकिंग सोडा में नहीं पाया जाता है। धोन सोडा का भी फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय का वृत्ताकार प्रवाह जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उपास्थि नहीं पाई जाती? मतलब उपास्थि का इंग्लिश होता है कार्टिलेज, किसमें नहीं पाया जाता है? ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, हड्डी के टर्निंग पॉइंट पर जितना भी होता है, हड्डी का टर्निंग पॉइंट वहां पे पाया जाता है उसको मूव करने के लिए। ठीक है, तो नाक में भी पाया जाता है, कान में भी पाया जाता है और कंठ गला में भी पाया जाता है। और यहाँ ब्रिक जो होता है किडनी, यह पूरा का पूरा मांसल भाग होता है। तो इसमें तो मूवेबल के लिए कुछ ऐसा आवश्यकता नहीं होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ब्रिक में जो होता है कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह एस्थेटिक से है, घुमुरा किसका लोक नृत्य है? ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, घुमुरा ओडिशा का है। इसके अलावे भी आप याद रख सकते हैं दंडारी, कर्मा और छऊ भी ओडिशा का ही लोक नृत्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यह करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध में भी का विभवांतर बनाए रखता है और समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति ऊर्जा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आइए हम डील करते हैं। ऊर्जा पूछ रहा है, तो यहाँ पे जब भी ऊर्जा की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा H बराबर होता है I² R ×
टी होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमारे पास और है जो ओम के नियम से आता है, V बराबर I इंटू आर होता है। अगर हम V बाई आई यहाँ पे लिखते हैं तो बराबर R हो जाएगा। R का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो I स्क्वायर इंटू V अपॉन आई इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो एक I से एक I कट गया तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, H बराबर VIT। तो VIT ऑप्शन नंबर खोजते हैं कितना में है, VIT ऑप्शन नंबर सी में हो गया। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मूल्य की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया है। जो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू फाइंड आउट किया है इसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया है, जबकि जी का खोज किसने किया है, न्यूटन ने किया है। इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ करंट से रिलेटेड आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, सत्र 2022 से 23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशिया पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस। ठीक है, वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच स्थित किया जाता है तो अवतल दर्पण में बनी छवि किस प्रकार यानी कहाँ बनता है। ठीक है, तो इसको चलते हैं अगले पेज ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक हम अवतल दर्पण बनाते हैं इस प्रकार है। ठीक है, अवतल दर्पण हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फोकस नहीं ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है और इधर अनंत होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है वक्रता केंद्र नहीं, फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पे कहीं वस्तु है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावे एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको बता देते हैं आपको। अवतल दर्पण में इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर किसी वस्तु को अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ठीक है, अगर सी और अनंत के बीच में रखेंगे तो सी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु को अगर सी पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। जैसे इधर शिफ्ट करते हैं सी और एफ के बीच में तो सी के परे मतलब सी के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनेगा। जैसे हम फोकस पे लाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यह करंट का क्वेश्चन है। तो सुभाष चंद्र खुटिया को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के आवर्त सारणी से है। जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे होगा सेलों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करंट से है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया था, तो कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया था। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तक क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है कोशिका कहलाती है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है। ठीक है, इस प्रकार इसको आप याद रखिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
38, ठीक है, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य तेलंगाना बन गया है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक का हिंदी होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, कौन सा है? ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल मातृत्व योजना शुरुआत की है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य ने स्टार्ट किया। यह भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न संबंध में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से गलत का पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है P बराबर VI, ठीक है। तो इसी को अगर यहाँ पे I हम रख लेते हैं तो V को इधर भेजेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन V हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। फिर हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपको I बराबर रूट अंडर P अपॉन R। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। P बराबर VI है, ठीक है। तो P बराबर VI हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो यहाँ से अगर हम V की जगह IR रख देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, I से I में मल्टीप्लाई होगा तो I स्क्वायर इंटू R हो जाएगा। R अगर इधर जाएगा तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो इधर से ई कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो I बराबर P अपॉन R, ये भी सही है, ये भी सही है। अब एक और ऑप्शन बच गया और भी I होता है। I की जगह अगर हम V अपॉन R रख देंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो v बराबर रूट अंडर पी आर, ये भी सही हो गया। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्थिर ताप पर गैसों का आयतन कम होने से उसका दाब क्या होता है? तो उसका दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉयल्स के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। बॉयल्स के नियम क्या होता है, P V T B C G, इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा। जब ताप कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के होता है। यह बॉयल्स के नियम है। इसी के अकॉर्डिंग स्थिर ताप पर गैस का आयतन जो कम करेंगे तो क्या हो जाता है, उसका दाब बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोलीय दर्पण का आवर्धन -0.5 है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो m का वैल्यू दिया हुआ है -1.2 लिख सकते हैं इसको। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब हाइट ऑफ इमेज हो गया यहाँ पे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जितना है उसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो मतलब इमेज क्या आएगा, छोटा आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर ए सही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।
चलते हैं अगले। लिखित में से कौन सी रेखाएं गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? तो एक नंबर में कह रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो ये भी सही है। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये भी सही है। ठीक है, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये गलत है। तो इसको आप याद रखिएगा, 1 और 2 सही होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करती है? तो सिलिकॉन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में कार्बन दिख रहा है। ठीक है, कार्बन का संयोजकता 4 होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो अवक्षेप बनता है। ठीक है, और रंग बदल जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन यानी कि मूवमेंट के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसमें 64 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका और पेशीय ऊतकों द्वारा मानव का जो मूवमेंट की क्रिया होता है इसके द्वारा होता है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंग किस चाल से यात्रा करता है? तो यह 1100 फुट पर सेकेंड से यात्रा करता है। इसको आप याद कर सकते हैं या इसको हम समझाते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए, ध्वनि की चाल होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 3.281 फुट होता है। ठीक है, तो जब 3.281 से 332 में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1100 के आसपास में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो यह हाइड्रोजन जो होता है कम प्रदूषण करता है। ठीक है, तो